जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो खुदा ने आपको ऐसे खड्डे से खुदाई कर करके निकाला है कि आपको तराश तराश के हीरा बना दिया है। स्टॉकिंग की जो लिमिटेशन होती है ना, कि किस हद तक जाकर व्यक्ति स्टॉक कर सकता है, इन्होंने वो हदें पार कर दी। आपने तो दिल के दरवाजे ही बंद कर दिए भाई। जास्त विचार केल्याने केस पांढरे होतात, इसीलिए ज्यादा सोचने से बाल सफेद होते हैं। इसीलिए अपने बालों की सफेदी को बचाइए। सज धज के आप बुके वुके लेकर कहीं कहीं जाए, और जाने के बाद में आप ही का बुके लेकर आप ही के मुंह पे मार के फेंक दिया जाए। हर एक दिन नए बिगनिंग की तरह जीना है आपको। ऐसे लगना चाहिए आपका कि आज आपका फिर से जन्म हुआ है। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। और यदि ये नहीं कर सकते तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके और आने वाली रीडिंग्स के लिए मैं आपकी एनर्जी से कनेक्टेड रह सकूं। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आज आपकी थाली में क्या परोसा जा रहा है, क्या आपको जानने की जरूरत है अपने जीवन में। बताइए यूनिवर्स, क्या हमारे व्यूवर्स को जानने की जरूरत है हमारे व्यूवर्स की लाइफ में। बताइए यूनिवर्स, क्या हमारे व्यूवर्स को जानने की जरूरत है। बताइए यूनिवर्स। ऐसे कार्ड्स नीचे गिरते हैं ना, डेली गिर रहे, पता नहीं क्या है। 2 ऑफ कप्स सीधा गिरा ना कार्ड, इसके लिए दिख गया फटाक से। 2 ऑफ कप्स आ रहा है आपके जीवन में। कितनी मशक्कत करवाई इसने। हाँ, ऐसे ही आपसे भी ये 2 ऑफ कप्स मशक्कत करवाएगा। जब तक आप अपने आप पर काम नहीं करेंगे 2 ऑफ कप्स आएगा कैसे, है ना। तो मशक्कत तो करनी पड़ेगी, तभी तो 2 ऑफ कप्स आएगा। जैसे मुझे करनी पड़ी, कार्ड उठाना पड़ा नीचे से। और देखते हैं और क्या आ रहा है आपके जीवन में आगे। और बताए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है हमारे व्यूवर्स की लाइफ में। और बताए क्या है। आज कार्ड्स ही गिर रहे। अब 2 कार्ड्स गिरे, द चैरियट और 8 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर रिटर्न आना चाहते हैं। 2 ऑफ कप की एनर्जी है, रीयूनियन होने जा रहा है आपका। आपके इंट्यूशंस बहुत हाई हो चुके हैं, आपको पता है सब कुछ क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। एक स्टकनेस से आप बाहर निकल रहे हैं। इतने दिन से आप किसी न किसी ऐसी मुसीबत में स्टक थे, ऐसी मुसीबत से घिरे हुए थे जहां से आपको नहीं लगा था कि आपका कोई छुटकारा भी हो सकता है। आपने सोच लिया था कि बस मेरे जीवन का अंत हो चुका है, अब मुझे यहाँ से निकालने वाला दूर दूर तक, या निकालने वाली दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएगी। लेकिन उतने में हो गया डिवाइन इंटरवेंशन, और डिवाइन ने बोला कि बस जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो आपका भी खुदा है। तो खुदा ने आपको ऐसे खड्डे से खुदाई कर करके निकाला है कि आपको तराश तराश के हीरा बना दिया है, और आपके जीवन में जो आप चाहते थे वो लौटाने की शुरुआत कर दी है यूनिवर्स ने। और देखते हैं और आगे क्या आ रहा है आपके जीवन में। बताए यूनिवर्स, और हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। आपके पार्टनर आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, बुरे तरीके से स्टॉक कर रहे हैं। सोच सकते हैं आप, स्टॉकिंग की जो लिमिटेशन होती है ना, कि किस हद तक जाकर व्यक्ति स्टॉक कर सकता है, इन्होंने वो हदें पार कर। और जिन्होंने हदें पार नहीं की होगी ना, वो करने वाले, ठीक है, ऑन द वे है अभी करेंगे हदें पार, लेकिन स्टॉक कर रहे हैं, बहुत गहराई से जाकर स्टॉक कर रहे हैं। और ये डिसीजन लेंगे आपके फेवर में, जरूर लेंगे, बिकॉज डिवाइन इनको ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे। और बताए यूनिवर्स, और हमारे व्यूवर्स को क्या जानने की जरूरत है। 9 ऑफ कप्स, 9 विशेष आपकी पूरी होने जा रही है।
आप टेंशन ही मत लीजिए। आपने मैनिफेस्ट कर लिया था ना, आपने सरेंडर कर लिया था ना, बस उतना ही आपका काम था। उसके आगे का काम अब डिवाइन संभाल लेंगे, हमारी यूनिवर्स संभालेंगे। या आप जिनको भी मानते हैं, जो भी आपके इष्ट है, जो भी आपके भगवान है, जो भी है वो संभाल लेंगे। उनके ऊपर सौंप दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। मस्त से खाइए पिए सोइए आराम करिए। घूमने फिरने जाना है चले जाइए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। ये सारी चीजों में इतना आप टेंशन लेते हैं, टेंशन ले लेके एनर्जी डाउन कर देते हैं, फिर आपकी एनर्जी को एनहांस होने में कितना टाइम लग जाता है। उससे बेटर है ना मस्त से एनहांस लेना एनर्जी। अब ऐसी एनर्जी को मेंटेन करिए। जब आप ऐसी एनर्जी को मेंटेन करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जैसी एनर्जी में आप रहेंगे वैसी एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे, उसी लेवल के वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब एक 100 डिग्री में अगर आपकी एनर्जी वाइब्रेट हो रही है, मतलब डिग्री नहीं होता है, मैंने ऐसे एग्जांपल दिया, अगर अभी क्या बोलूं, 100 हर्ट्ज में अगर आपकी एनर्जी वाइब्रेट हो रही है तो आप भी अट्रैक्ट करेंगे 100 हर्ट्ज। अगर आपकी एनर्जी वाइब्रेट हो रही है 1000 हर्ट्ज, तो आप 100 हर्ट्ज के को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, 100 हर्ट्ज तो आएंगे ही नहीं आपके जीवन में। आपके जीवन में सीधा आएगा 1000। ठीक है। और यदि आप 100 हर्ट्ज में है और आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं 1000 की चीज, तो 1000 की नहीं मिलेगी, बिकॉज आपकी एनर्जी 100 में है। तो आपको अपने आप को, आप जो पाना चाहते हैं ना, वो जिस एनर्जी लेवल पे होगा ना, उसी एनर्जी लेवल के वाइब्रेशंस पर आपको पहले आना पड़ेगा। तब वो चीजें आपके जीवन में अपने आप आ जाएगी। तो यही यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि बस अब जहां है वहीं से आगे जाइए। ठीक है। और देखते हैं और आगे क्या आ रहा है आपके जीवन में। और बताएं, 10 स्टार की एनर्जी में आ रहे हैं आप लोग। मतलब एक तो आप स्टार की तरह शाइन करने वाले हैं, ऊपर से आप बैलेंस होने वाले हैं, ऊपर से सोलमेट जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में जरूर कोई ना कोई होगा। जहां अब आपके चक्रास पर काम चल रहा है, आप अपने चक्रास पर काम कर रहे हैं, या आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, ऐसी कोई ना कोई, या आपने कुछ कुछ इनर वर्क, कोई ना कोई ऐसी चीजें जो आपने शुरू की है, जिसका परिणाम आज आपको समझ में आने लगेगा कि ये यूनियन जो है, ये कुछ और नहीं है, ये आप ही ने मैनिफेस्ट की हुई चीज है। आप ही एक टाइम पर इस तरीके की चीजें आप ही ने मांगी थी, और आज आप उस वाइब्रेशंस पर पहुंच रहे हैं। तो इधर से आपको वाइब्रेशंस की खबरें, सॉरी यूनियन की खबरें आना शुरू हो गई है। ठीक है। और देखते हैं और आपके जीवन में आगे क्या आ रहा है। और बताइए यूनिवर्स और क्या आ रहा है हमारी व्यूअर। क्वीन ऑफ कप्स, आपने तो दिल के दरवाजे ही बंद कर दिए भाई। क्यों? दिल के दरवाजे जब तक नहीं खोलेंगे तब तक आपके दिल में कैसे कोई आएगा, है ना। तो आपको अपने दिल के दरवाजे खोलना पड़ेगा। जब आप दरवाजे खोलेंगे तभी तो सामने वाला एंटर करेगा, नहीं तो वैसे नो एंट्री का बोर्ड लगा देंगे तो कैसे चलेगा, है ना। और ओवर थिंकिंग से बचना है आप। ठीक है। किसी भी चीज में ना पॉजिटिव होना है, ना ही ओवर थिंकिंग करना है। जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है गेट आउट भी बोल दीजिए। ठीक है। लेकिन ओवर थिंकिंग से बचिए। कुछ लोग ओवर थिंकिंग में बहुत ज्यादा डूब गए हैं, इतना ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं कि क्या बोला जाए। इसीलिए ओव्हर थिंकिंग नहीं करना है। ज्यादा जास्त विचार केल्याने केस पांढरे होतात, इसीलिए ज्यादा सोचने से बाल सफेद होते हैं। इसीलिए अपने बालों की सफेदी को बचाइए, बालों को काला रखिए। बालों को काला रखने का सबसे बेस्ट ऑप्शन ओवर थिंकिंग से बचना। ठीक है। और बताइए यूनिवर्स और क्या हमारी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखते हैं किसकी एनर्जी है। लगा ही था मुझे, आप ही के पार्टनर की एनर्जी है। परेशान आत्मा, एक ही तो परेशान आत्मा हो सकती है आपके पार्टनर आपके जीवन में। दूसरा कोई और परेशान आत्मा है? एक आप है, एक पार्टनर है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि आपके जीवन में कोई और भी परेशानी चीज हुई, है ना। तो आपके पार्टनर हो गए हैं परेशान, और इस परेशानी में वो परेशान क्यों हो गए हैं? बिकॉज इन्होंने आपको कंपेयर किया किसी न किसी चीज से, और जिस चीज से कंपेयर किया इन्होंने, उस चीज में वहां उनको प्रॉफिट नहीं मिला। अब ना वहां प्रॉफिट मिला और इन्होंने आपको भी खो दिया। अब इनके हाथ में बचा क्या? हेंगा। इनका गुगली हो गया। तो जब गुगली हो गया तो भी क्या कर सकते हैं? रो रहे, बहुत ज्यादा रो रहे, परेशान है, हाय मैं लुट गया वाला। और बताए यूनिवर्स और क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। और क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। और बताए
द डेविल और द टावर, ये ना कोई चीजें तो हुई है भी इनके लाइफ में, बहुत भयंकर वाली चीजें हुई है, ज्यादा भयंकर। देखते हैं क्या हुआ है। ये वहां गए थे शुरुआत करने के लिए, वही वही होता है ना, मतलब इतना तैयारी करके सज धज के आप बुके वुके लेकर कहीं कहीं जाए, और जाने के बाद में आप ही का बुके लेकर आप ही के मुंह पे मार के फेंक दिया जाए, तो आपके अरमानों का टावर है वो तो ढह जाएगा ना। वही हुआ, वो जो सामने वाला व्यक्ति था या व्यक्ति थी, उन्होंने वैसे ही किया, इनके अरमानों का टावर इन्हीं के मुंह पे फेंक के मारा, मतलब इनके अरमानों का बुके सीधा इन्हीं के ऊपर। तो इनके दिल का टावर जो है वो टूट गया, फूट गया, बर्बाद हो गया, ढह गया। मतलब वो जो टॉक्सिक चीजें थी ना वो इनके जीवन में क्रिएट हो गई, और बड़ी बुरी तरीके से टॉक्सिसिटी इनके जीवन में क्रिएट हो गई, बड़ा बुरा हाल हो गया है इनका। और क्या कर सकते हैं अब, इन्हें एडिक्शन था उन चीजों का। अब एडिक्शन था तो एडिक्शन से तो ऐसे ही होता है, एडिक्शन आपकी जान भी नहीं बख्शती है, तो इनको कैसे कोई बख्शेगा, है ना। लेकिन टावर मूवमेंट बहुत भयंकर वाला आ गया है। और बताइए यूनिवर्स, और क्या हमारे व्यूवर्स की लाइफ में हुआ है, और बताइए यूनिवर्स, और हमारे व्यूवर्स को क्या जानने की जरूरत है। आज कार्ड्स बहुत गिर रहे भाई, बहुत ही ज्यादा। 5 ऑफ स्वर्ड्स, इन्हें बहुत बुरी तरीके से धोखा मिला है, इनके साथ बहुत बुरी तरीके से चीटिंग हो गई है, इतनी बुरी तरीके से चीटिंग हो गई है ना, जैसे इन्होंने आपके साथ किया अब इनके साथ भी वैसे ही हो गया। क्या कर सकते हैं, इनको भी इनके अपनों ने लूटा, आपको भी आपके अपनों ने लूटा था। आपके लिए अपने ये थे, इनके लिए अपने वो थे, वो मतलब बहुत कोई वो वाले, वो जो अपने थे वही जो आप सोच सकते हैं, जो आपके इंट्यूशन ने आपको फर्स्ट आंसर दिया होगा ना वही उनके अपने, उन्होंने ही इनको इन्हीं के गले पे सीधा चला दिया। इसीलिए क्या कर सकते हैं, उनके हाथ में तो तलवार थी, अब बेचारे ये लड़ लड़ के थक गए उनके साथ, और थक हार के सारे हथियार डाल दिए इन्होंने। अब इनको नहीं लड़ना है भाई, क्योंकि इतना बुरी तरीके से बैक स्टेप करने के बाद में अरमानों का महल ऐसा ही हो गया, इनके अरमानों का दिया बुझ गया, इनके अरमानों का महल ढह गया। इतना मुझे दया आ रही है, पता नहीं आपको क्या आ रहा है, सोचिए आप, आपको क्या आ रहा है, मुझे तो दया आ रही है। और बताइए यूनिवर्स, आप है भाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको कोई टेंशन नहीं, मतलब आप है नहीं, आप तो अपने सारे सब बंद करके बैठे हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए अभी। आपके पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उन्हें लग रहा है कि आप है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उन्हें लग रहा है कि आप इतना, मतलब मैं धोखा खा रहा हूँ, और ये व्यक्ति कैसा मस्त से ये इस तरीके से कुर्सी पे बैठ के राज कर रहा है या राज कर रही है, और मैं इधर धोखे पे धोखे खा रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इनके पेट में जलन, ठीक है। और देखते हैं और आगे क्या आ रहा है, ये कार्ड आ रहा है किंग ऑफ कप्स। ये आना चाहते हैं आपके जीवन में अपने अरमानों का मतलब जो ढह गया है ना महल, वहां की मिट्टी लेकर आना चाहते हैं आपके जीवन में। और बताए न्यूज़, और हमारे द एम्प्रेस, आप लोग इस एनर्जी में आने वाले हैं, आपके पार्टनर भी आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। तो द एम्प्रेस की एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए अपने जीवन में आप 3333 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी आपके जीवन में तभी आएगी, 3333 लिखने से एनर्जी नहीं आएगी, आपके जीवन में तब आएगी जब आप अपना कर्म वैसा करेंगे, ठीक है। आपको अपने आप पर काम करना है, जब आप अपने आप पर काम करेंगे तो एनर्जी तो ऑटोमेटिक आनी है ना, बताया ना, वाइब्रेशंस, जिस लेवल के वाइब्रेशंस है ना उसी लेवल पर जाना पड़ता है। तो अपना थर्ड चक्रा, कौन सा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, उसको आपको हील करना है। जब आप सोलर प्लेक्सस चक्रा हील कर लेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें हैं जो वहां तक, मतलब
एक ही चक्रा हील नहीं करना है, रूट चक्रा से लेकर सोलर प्लेक्सस चक्रा, कम से कम आपको 3 चक्रा हील करने का है। जब आप 3 चक्रा हील कर लेते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिक एम्प्रेस की एनर्जी में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए? तो अब यदि आप चाहते हैं कि आपको द एम्प्रेस की एनर्जी में आना है, तो हीलिंग शुरू कर लीजिए। ठीक है, मतलब हीलिंग मतलब एटलीस्ट अपने चक्रास को क्लीन कर लीजिए। जिसके चक्रास क्लीन होते हैं ना, उसको परेशानी कम होती है। नई एम्प्रेस की एनर्जी में आएंगे, किसी तो एनर्जी में आ जाएंगे ना, कुछ तो आपके जीवन में अच्छा हो जाएगा ना। तो आप वो मत सोचिए कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा। जो होना है होगा, लेकिन आप अपने आप पर फोकस रहिए। कम से कम कुछ नहीं होगा तो आप ही का भला हो जाए। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं, और आगे क्या रहा आपके जीवन में, और बताए यूनिवर्स, और बताए यूनिवर्स। बस अब नहीं, इनके बहुत झगड़े चल रहे हैं, 5 ऑफ वंड्स की एनर्जी में है। ये थक गए हैं, लड़ाई कर करके थक गए हैं, इनके अपनों के साथ लड़ाई कर करके थक गए हैं। अब इन्हें लड़ाई नहीं करना है। ये बहुत एरोगेंट व्यक्ति हो सकते हैं। ये स्ट्रांगली कोई ना कोई सोलमेट और ट्विन फ्लेम की जर्नी में जरूर है। द एम्परर एंड द एम्प्रेस का कपल आ गया है, और हाँ, है है जरूर है। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर जो है ना, वो लड़ाई कर करके थक गए हैं। ये आप ही के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि पहले तो इन्होंने इस तरीके से बिहेव किया आपको, मतलब आपको छोड़ के उधर गए। अब उधर जाने के बाद में वहां भी उनको पड़ गई ठोकर। अब ये वापस आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्टली हो जाएगा क्या? इनका अगर किसी के साथ युद्ध नहीं हो रहा होगा ना, तो इनका अपने ही विचारों के साथ युद्ध चल रहा है, कि इन्हीं के विचार इनको बोल रहे हैं, भाई पहले तो तू छोड़ के आया उधर से, अब तू इधर जा रहा है, अब तू उधर से ठुकराया गया, इसके लिए तू वापस उधर जाना चाहता है। लेकिन किस मुंह से जाएगा भाई? किस मुंह से जाएगा? कैसे जाएगा? ऐसे कैसे जा सकता है? तो इसी के हिसाब से वो उनके एक विचार दूसरे विचार से, दूसरा विचार तीसरे विचार से लड़ाई चल रही है। तो ये महायुद्ध छिड़ा हुआ है इनके अंतर्मन में, और इसी महायुद्ध से ये थक गए हैं। ये इन्होंने सरेंडर कर दिया है, और इस तरीके से सरेंडर कर दिया है ना, अब इन्हें कुछ नहीं करना है, और ये द एम्परर की एनर्जी में आना चाहते हैं, और तब ये आपके पास वापस आएंगे। या हो सकता है ये ऑलरेडी द एम्परर की एनर्जी में है काफी लोगों के लिए, कि वो बहुत मैनिपुलेटिव है। ठीक है, जब वो ऐसे नहीं आएंगे डायरेक्ट, बहुत सोच समझ के आएंगे, बहुत मशक्कत है इनके पीछे। मतलब समझ सकते हैं आप, ईगो और एरोगेंट व्यक्ति इतना जल्दी नहीं पिघलते। तो ये भी वैसे ही है। सेल्फ मेड भी हो सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर। उन्होंने, वो कभी किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहे, उन्होंने अपना करियर या अपने आप को मतलब स्वयं ग्रो किया है। ऐसा किसी का बोली हुई चीजें या किसी ने दे दिया है, उस तरीके की चीजें नहीं है। ये सेल्फ मेड व्यक्ति हो सकते हैं। अब देखते हैं इनकी अंदरूनी क्या भावनाएं हैं आपके लिए, इनके अंतर्मन में क्या युद्ध छिड़ा हुआ है। कर्स, इन्हें लग रहा है कि भाई ये किसी ना किसी अपने कर्म की सजा भुगत रहे हैं। कर्स मतलब श्राप दे दिया है किसी ने इनको। नरिश करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं, एबंडेंस चाहते हैं, सब कुछ जैसे एक व्यक्ति चाह सकता है। एपोलॉजी भी चाहते हैं, सभी आप ही चाहे, हमारे व्यूवर्स कुछ ना चाहे। चेजिंग, ये बहुत चेज कर रहे हैं आपको, स्पाई कर रहे हैं ना इधर उधर से। यूनिवर्स ने इनको धंधे पे लगा दिया है। डिवाइन फेमिनाइन कंफर्मेशन है ये आपके लिए, कि भाई आप इस जर्नी में जरूर है। आपके पार्टनर थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं, इनको थोड़ा टाइम चाहिए है। लस्ट की एनर्जी है, इसीलिए इनको टाइम चाहिए होगा। ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट पर आ चुके हैं ये, जहाँ थे ना वहां से ब्रेकअप हो गया। इसके लिए पीस, ये शांति चाहते हैं, इसीलिए टाइम मांग रहे हैं, क्योंकि ये शांति की खोज में है। दूसरी वाली नहीं, दूसरी नहीं, कितनी वाली पता नहीं कितनी हो गई रहेगी ना, आपको भी आंकड़ा नहीं पता। ये शांति की खोज में है। पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है इनको। शॉकिंग, ये भाई सोल शॉक लगा है इनको, कि आप कैसे 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 अपने जीवन का निर्णय ले सकते हैं। जिस तरीके से भाग गए थे
उसी चीज के बारे में सोच रहे कि मैं ऐसे कैसे भाग गया था। स्पाई स्पाई करने की एनर्जी बहुत ज्यादा है, या आपको बहुत स्पाई कर रहे हैं। सोलमेट्स वाला कार्ड भी आ गया है, लीजिए। सोलमेट्स भी जरूर कोई ना कोई है, ये कंफर्मेशन है। ये ऑब्सेस्ड हो चुके हैं आपसे, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। इन्हें लग रहा है कि इनका कार्मिक अकाउंट क्लीन हो रहा है, या हो सकता है इनके जीवन में कर्मा ही क्लीन हो रहा हो। इन्हें उम्मीद नजर आ रही है, पॉसिबिलिटीज वाली चीजें हो रही है। प्राइड, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राइड इसी तरीके का है इनका। जिस लॉयल्टी को लेकर इशू हुआ था आप लोगों के बीच में, वही लॉयल्टी इन्हें बहुत याद आ रही है। वही लॉयल्टी। अब देखते हैं भगवान जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या आपको जानने की जरूरत है आपके जीवन में। एक तो आ ही गया है, दूसरा भी दे दीजिए ऐसे ही, मुझे कार्ड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और आया। प्रजापति मनसा। प्रजापति लॉर्ड ऑफ क्रिएचर, मतलब जो भी क्रिएचर्स है हमारे धरती पर जितने भी है, उनके भगवान, मतलब उनके क्रिएटर। ठीक है, अब क्रिएटर क्या करता है? नई बिगिनिंग, न्यू शुरुआत। तो जैसी नई शुरुआत आप, मतलब नई शुरुआत आपको बनाकर क्रिएटर ने की थी, क्रिएटर ने आपको पहले क्रिएट किया ना, तो आपके जीवन की नई बिगिनिंग हुई। वैसे ही नई बिगिनिंग आपको अपने जीवन में रखनी है हमेशा। हमेशा ये महसूस करना है, हर एक दिन न्यू बिगिनिंग की तरह जीना है, और उसे, मतलब जब आप उसी तरीके से न्यू बिगनिंग की तरह जिएंगे, तभी तो वो वाइब्रेशन यूनिवर्स तक जाएंगे, और यूनिवर्स से न्यू बिगनिंग वाली सारी एनर्जीज आपकी तरफ टर्न कर दी जाएगी। ठीक है। और दूसरा है मनसा, सर्पेंट गॉडेस। सांप कैसे होता है? केचु निकालने के बाद में उसका पुनर्जन्म होता है। उसी तरीके से, वैसे ही जैसे आप हर एक दिन न्यू बिगनिंग की तरह जिएंगे ना, वैसे ही सांप के जीवन में भी नई बिगनिंग आती है ना। तो इसीलिए आज का गाइडेंस ही आपके लिए भगवान जी की तरफ से यही है कि हर एक दिन नए बिगनिंग की तरह जीना है आपको। ऐसे लगना चाहिए आपका कि आज आपका फिर से जन्म हुआ है। जब आप डेली ऐसे ही जिएंगे, तब आप एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग बन जाएंगे। जब आप एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग बनेंगे, तभी आप कोई भी चीज फटाक से मैनिफेस्ट कर सकेंगे अपने जीवन में। ठीक है, तो इसी पॉजिटिविटी के साथ कि आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा, मतलब सिर्फ मैसेज करिएगा। और यदि आप लाइव सेशन चाहते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा फेसबुक पर जाकर, और उसी के साथ ट्विन फ्लेम गाइडेंसेस भी आपको मिलेंगे। यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और लाइव सेशन के लिए भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लाइव सेशन की जो भी जानकारी है वो आपको एक पोस्ट के माध्यम से मिल जाएगी। इसी के लिए जो भी लाइव सेशन लेना चाहता है उन्होंने सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।